आज सेवक आपके बीच में आपके आरोग्य लय वॉल्यूम 26 के लिए उपस्थित है। आज साधकों एंड व्यूअर्स के ज़्यादातर क्वेश्चन किसान आंदोलन के बारे में थे और आपने सबने ये कहा कि क्या ये समाज का विषय नहीं है, तो आपने इसके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं की। और काफ़ी क्वेश्चन आपके दूसरे भी सामाजिक विषयों पर थे। सेवक आपका ध्यान आपके आरोग्य लय वॉल्यूम 22 पे ले जाना चाहता है, जिसमें कि आप देखेंगे तकरीबन 11 मिनट के बाद आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं 40% क्वेश्चन के आंसर आपको, अगर आरोग्य लय का वॉल्यूम 22 11 मिनट के बाद देखना शुरू करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर उसमें मिल जाएंगे। आपका सेवक आज के वॉल्यूम को 3 भागों में डिवाइड करेगा। पहले पार्ट में जो सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन थे किसानों के बारे में, उस पे चलेगा। दूसरे पार्ट में कोरोना डिसीज के बारे में होगा कि हमारे देश में कैसे चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं। तीसरे पार्ट में होगा कि जो आपने आरोग्य लहर का वॉल्यूम 22 का 11 मिनट के बाद पोर्शन देखेंगे, उसके एडिशन में होगा कि जो आपने क्वेश्चन पूछे थे, जो कुछ उसमें रह गए हैं, अब आज आपके सामने सेवक उनका भी निवारण करने की चेष्टा करेगा। अब सेवक आता है आपके इस वॉल्यूम के पहले भाग पर कि सरकार से सेवक की नॉलेज एंड बिलीफ के हिसाब से कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई। सबसे पहली गलती तो ये हुई कि इन बिलों के बारे में किसानों के संगठनों से किसी से भी डिस्कशन ही नहीं की गई। सबसे पहली गलती सेवक की नज़र में ये आ रही है। दूसरी है कि 5 जून 2020 को जिस समय ये अध्यादेश लागू किए गए, उस समय पेंडेमिक डिसीज पूरे वर्ल्ड में चल रही थी। तो हमारी सरकार को इतनी क्या जल्दी थी कि इन्हीं दिनों में अध्यादेशों द्वारा इसको लागू करना जरूरी हो गया था। तीसरी गलती सेवक जो समझता है वो ये है कि राज्यसभा में इसके ऊपर डिबेट ही नहीं कराई गई, और जो वोटिंग भी जिस हिसाब से डिक्लेयर की गई वो भी आप सबको विदित है। सेवक उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने नहीं चाहता, क्योंकि सेवक ने आपसे ये प्रार्थना की हुई है कि सेवक पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये समाज से क्या हमारे पूरे देश से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए सेवक भी अपना मत रखना बहुत ज़रूरी समझता है। और चौथी गलती सरकार से ये हुई कि जब ये एजिटेशन शुरू ही हुआ था, उसी समय किसानों के संगठनों से बातचीत शुरू करनी चाहिए थी कि उस समय कोई अगर इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत होती तो हो सकती थी। अब किसान जिस मोड़ पर पहुंच गए हैं वो अब बिलों को वापस कराए बगैर नहीं मानेंगे, और सरकार को भी चाहिए इसमें कोई प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए कि जब एक चीज़ जिसके लिए हम ला रहे हैं अगर उन्हीं को ही मंजूर नहीं है, तो हमारे को क्या ज़रूरत है कि उसको जोर जबरदस्ती करके हमने मनवाना ही है। आप वो बिल वापस ले लीजिए, दोबारा नए सिरे से संगठनों से डिस्कस करके दोबारा बिलों को ले आइए। वो से संगठन भी, किसान भी खुश हो जाएंगे और आपके काम में भी कोई बाधा नहीं आएगी। इसमें कोई ईगो का तो सवाल ही नहीं है। तो मेरा तो प्रधानमंत्री जी से एवं पूरी सरकार के मंत्रियों से ये निवेदन है कि आप किसानों की बात मानते हुए इन बिलों को वापस लेके दोबारा रीशेप में किसानों के संगठनों से डिस्कस करके दोबारा बिल लाइए और प्रॉपर डिबेट करके लाइए, तो किसान भी मानेंगे और आपकी सरकार भी अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल सकेगी। अब आपके दूसरे पार्ट पे आते हैं, कोरोना के पार्ट पर, कि कोरोना डिसीज के बारे में, जो कि हमारा मेन इश्यू है हमारे इस वॉल्यूम का आरोग्य लहर का। इसमें क्या है कि सेवक आपको सर गंगाराम हॉस्पिटल का एग्जाम्पल देना चाहता है कि वहाँ पे पता लगा है कि 15 दिनों में 13 मरीज ऐसे हो गए हैं कि जो कि आईसीयू में थे, उनको कोरोना डिसीज थी। उनमें से 3 लोगों की आई साइट, उनको आँखों से दिखना बंद हो गया, और 5 की डेथ हो गई है, और 2 की सर्जरी करनी पड़ी है, जिसमें से उनके नोज की बोन और जा को रिमूव तक करना पड़ा। अब सेवक आपके साथ
एक डॉक्टर दिगंबर नाइट, जो जिनका कि एक वीडियो सेवक ने देखा, उन्होंने बताया कि गोवा में उनको एक एक्सीडेंट हुआ, तो उन्होंने एक्सीडेंट की वजह से एडमिट हुए, कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो उन्होंने बताया कि उनको ज़्यादा स्टेरॉइड देने से, रामदेसिविर देने से, फ्लोवेसिस मेडिसिन जो होती हैं वो देने से, कैल्शियम जिंक देने से, विटामिन सी सारा कुछ देने से उनकी तबीयत बिगड़ती रही। जब 6 दिन के बाद 7वें दिन उन्होंने अपने टीम के डॉक्टरों से सबसे डिस्कशन की कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो उस टीम ने एक और डॉक्टर की टीम से अपने केस को डिस्कस किया। तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप 100 ग्राम विटामिन सी दिन में 25-25 ग्राम की 4 डोज बना के लीजिए, तो इससे आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो उन्होंने ऐसा ही किया, 25 ग्राम विटामिन सी शाम को ही ले लिया, रात्रि को जैसी बात हुई उनकी, और 25 ग्राम विटामिन सी वो बताते हैं कि उन्होंने सुबह 2 बजे लिया, 25 ग्राम फिर ऐसी जितना कि डिफरेंस था उसके बाद लिया। तो वो बताते हैं कि मेरी स्थिति इम्प्रूव होनी शुरू हो गई। अब सेवक आपसे दूसरा एग्जाम्पल शेयर करना चाहता है कि दूसरा सेवक के ग्रैंडसन ने, सेवक को पता लगा कि उसने भी एक वीडियो निकाली थी योगा के ऊपर, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने पे, और उसकी जब मैंने वीडियो देखी बच्चे की, तो उसमें उन्होंने इंडिया टीवी का एक जिक्र किया कि इंडिया टीवी ने बताया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है कि काली मिर्च का चूरन, अदरक और लहसुन का बराबर भाग मिलाकर उसमें शहद बराबर भाग, यानी कि 1-1 चम्मच तीनों चीज़ें लेने से, ये 3 बार दिन में लेने से कोरोना वायरस कंट्रोल होता है। तो सेवक आपको अपने ग्रैंडसन रुचिर मेहता की बाल विकास जो जिस वॉल्यूम में उसने ये जिक्र किया है उसका भी वो संदर्भ देगा, और इधर से आपको ये जो डॉक्टर साहब का जिक्र है उनका भी वीडियो आपको वो कंटेंट्स दिखाने की कोशिश करेगा कि आप भी अपने आप खुद देख सकें और सुन सकें। This is Dr. Digambar Naik from Goa, and I'm a cardiometabolic physician. Well, in spite of all my precautions that I took so beautifully, I had an accident, and that accident made me end up with COVID, and it was unfortunately a very severe cytokine storm. I was hospitalized and started with very high dose of steroids, remdesivir, thrombolytics, and anticoagulants, zinc, vitamin C, vitamin D, and all those sort of things. But I started constantly worsening. 5-6 days I was absolutely getting worse every day. It was on the 7th day of admission. Me and my team happened to talk with the other teams in the country. And these two doctors, Dr. Lenny and Dr. Anande, convinced my team to start me on high dose vitamin C. That was 25 grams of vitamin C every 6 hours. You need 100 grams of vitamin C a day. We started at 8 o'clock in the night. Second dose went at 2 a.m. in the morning, and the third dose went at 8 a.m. in the next morning. By that time, I knew I was responding. I started responding, and from that stage, I came out very, very well. Yo, what's up guys? My name is रुचिर मेहता। जैसे मैंने आपको गाइस प्रॉमिस किया था, हम योगा की भी वीडियो डालेंगे और हम कोरोना वायरस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ में हम 2-3 एक्सरसाइज भी करेंगे जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज योगा। योगा इज अ सिस्टम ऑफ एक्सरसाइज फॉर द बॉडी that involves breath control and helps in relax our body and mind। 3-4 साल पहले मैं अपने दादाजी के साथ हरियाणा में योगा आश्रम भिवानी में गया था। मेरे दादाजी ने कुछ एलर्जी पेशेंट्स को शहद, अदरक का रस, काली मिर्च का पाउडर बराबर मात्रा में मिलाकर 1-1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम को लेने के लिए कहा था। 2 दिन पहले मैं इंडिया टीवी में देख रहा था। उन्होंने बताया कि यूरोप में रिसर्च हुई है। शहद, काली मिर्च, अदरक और लहसुन बराबर मात्रा में मिलाकर 1-1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम को लेने से कोरोना ठीक हो जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में ये बात साबित हो गई है कि लहसुन,
अदरक और काली मिर्च के कॉम्बिनेशन से वायरस को मारने में मदद मिलती है। अब जैसा कि आपको विदित है कि हमारे देश में इंजेक्शन लगाए गए थे, इसको प्रैक्टिकल इसका देखने के लिए, तो जिन लोगों पर लगाए गए थे उनमें से एक ने तो कोर्ट में केस भी कर दिया है, कई करोड़ का दावा किया है कि उसको साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताया नहीं गया था, और दूसरा कुछ और लोगों ने भी इसी तरह के ऑब्जेक्शन लगाए कि हमें सारी फैक्ट्स जो हैं नहीं बताए गए थे। और तीसरा सेवक इसी विषय में आपको ये भी बताना चाहता है कि हमारे माननीय मंत्री हरियाणा सरकार के श्री अनिल विज जी को भी इंजेक्शन लगा था, और इंजेक्शन लगने के बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे कुछ दिनों के बाद। तो उन्होंने भी, आपने टीवी में सुना होगा कि कह रहे थे 28 दिन बाद जब दोबारा इंजेक्शन लगेगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन सेवक को आज ही पता लगा कि उनकी स्थिति खराब होने की वजह से, सेहत खराब होने की वजह से उनको वेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। अब सेवक आपको अपने द्वारा बताए गए ट्रीटमेंटों पर भी लाना चाहता है कि आपने वॉल्यूम 1 से लास्ट तक जितने भी अब तक वॉल्यूम दिए हैं, आपने देखा होगा कि सेवक ज़्यादातर लेमन जूस या लेमन को यूज़ करने के लिए उसके भिन्न भिन्न तरीक़ों से आपको बताया। वो आप देख लीजिए कि अगर हम एक लेमन दिन में यूज़ करते हैं तो हमारे को जितने कैल्शियम की ज़रूरत होती है, हमारे को एक लेमन ही उससे अधिक कैल्शियम देता है। तो ये जो 2 एग्जाम्पल मैंने आपसे शेयर किए हैं, इसमें से ही ये बात साबित हो जाती है सेवक जो कोरोना पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा था वो सही था। जैसे कि सेवक ने आपको बताया हुआ है कि जिसको भी सिम्टम शुरू हो, 1 गिलास बॉइल्ड पानी लीजिए, उसमें गिलास या मग में डालने के बाद आधा नींबू निचोड़ लीजिए और उसको अपने बिस्तरे पर बैठकर नीचे शीट अपनी बिछा लीजिए, एक ऊपर के लिए ले लीजिए कवर शीट और एक तकिया हो गया। जब आप वो फूंक मार मार के पिएंगे तो आपके वो सारे पर्पज सॉल्व करेगा। आपके अंदर इनहेलिंग भी होगी, क्योंकि जब आप फूंक मारेंगे नाक द्वारा अंदर जाएगा, मुंह द्वारा जाएगा, और थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीते रहेंगे। और आपको सेवक ने ये भी बताया है कि उसके बाद आप पीने के बाद लेट जाइए ऊपर का अपनी कवर शीट लेकर, और आधे पौने घंटे में आप पसीना पसीना हो जाएंगे। उसके उठने के बाद अपनी दोनों शीट्स, कवर शीट है नीचे वाली शीट और तकिए कवर, गर्म पानी में डाल दीजिए, वॉशिंग मशीन में गर्म जब पानी बॉइल्ड हो रहा हो, और अपने जो क्लॉथ आपने पहने हुए थे वो भी उसमें डाल दीजिए, और कोसे पानी से, कॉटन के टॉवल से अपने शरीर को पूरा साफ करके अपने क्लॉथ बदल लीजिए, अपने हाथ अच्छी तरह वॉश करके अपने बिस्तरे पे जाके सो जाइए। तो आप शुरू में 1 या 2 बारी में ही कोरोना से फ्री हो जाएंगे। और इसी तरह से कई तरह के लेमन के यूज़ आपको सेवक ने बताए। आपने भाप भी 3-4 बार जरूर लेनी है, और गरारे भी 2-3 बार दिन में जरूर करने हैं। तो इससे आपको ये जो बीमारी है अपना इन्फेक्शन बढ़ा ही नहीं पाएगी, गले और नाक और आपकी बॉडी में से वॉश आउट हो जाएगी। अब सेवक आपके इस वॉल्यूम के पार्ट 3 पर आता है। जैसा कि आपको सेवक ने बताया है कि आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 22 के 11 मिनट के पोर्शन के बाद का जब आप पोर्शन सुन लेंगे और देख लेंगे, तो उसके बाद जो सेवक आपसे अब डिस्कस करने जा रहा है, आपको बताने जा रहा है, तो आपके जितने भी प्रश्न बाकी रह गए हैं सारे के आंसर आपको मिल जाएंगे। हमारी केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि श्री अश्विनी के उपाध्याय द्वारा लगाई गई है, जो एडवोकेट हैं। उसमें इन्होंने प्रार्थना की है कि राजनीतिज्ञों पर जो सीरियस क्राइम में सजा याफ्ता हैं उनको लाइफ टाइम बैन ना किया जाए। जबकि कुछ साल पहले इलेक्शन कमीशन ने भी लाइफ टाइम बैन को सपोर्ट किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने इस एफिडेविट में कहा कि
कि एट प्रेजेंट जो सजा याफ्ता राजनीतिज्ञ हैं उनको उनकी सजा पूरी होने पर 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते का प्रावधान पहले ही है। और इसी पिटीशन में श्री अश्विनी के उपाध्याय जी ने अपनी पिटीशन अमेंडमेंट करने की प्रार्थना करते हुए कहा कि मुझे ये अमेंड करने की परमिशन दी जाए कि ये इनको लाइफ टाइम बैन किया जाए। सिर्फ यह ही नहीं, लॉ मिनिस्ट्री के लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने तो एफिडेविट में यहाँ तक कह डाला कि देयर इज नो स्पेसिफिक सर्विस कंडीशन लेड डाउन इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब सेवक एक बात जो भूल गया था, 2 साधकों का प्रश्न था कि अश्वगंधा लेने से उनको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया ये सवाल किया है। सबके लिए ये है कि जिनको ऐसे कॉन्स्टिपेशन होता है वो रात को सोते समय 3-4 चम्मच आंवला के रस के कोसे पानी में, आधा कप पानी में 3 या 4 चम्मच आंवला रस के मिलाकर पी के सोया करें, तो उनको ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और अश्वगंधा के साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। अब सेवक आपके इस वॉल्यूम को आगे ना बढ़ाते हुए यहीं पर समाप्त करता है। जय भारत, जय हिंद।